तक कश्मीर में एक आखिरी गन है, हम लोग तबाही का जो मंजर है वो देखते रहेंगे। यहाँ हमारे सिर पे ये चीज़ें ना चढ़ाई जाएं। और जहाँ कहीं भी टूरिस्ट है, जहाँ कहीं भी सैलानी है, सबसे पहली बात है कि वो हमारा इनकम सोर्स नहीं है, वो इंसान है। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। इस वक्त हम श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर के सामने मौजूद हैं। जिस तरह आप सब जानते हैं, कल जो है पहलगाम के अंदर जो है एक हमला हुआ, जिस हमले में करीबन जो है 26 के आसपास सयाह जो है उनकी मौत वाक़या हुई। उसके बाद जो है कश्मीर बंद काल आज दी गई थी और हमने देखा कि पूरा कश्मीर जो है आज जो है मुकम्मल तौर पर बंद था। हमने कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आज देखे कि आज जो एहतजाजी मुजाहरे निकाले गए और घंटाघर के सामने भी यहाँ पर जो है भी आज जो है एहतजाजी मुजाहरे निकाले गए और यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर भी सामने आए थे। या एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी सामने आए और उन्होंने भी इस चीज़ को जो है कंडम यहाँ पर कर लिया है। कल तस्वीर आप बिल्कुल देख सकते हो कि ये हम आपको जो है घंटाघर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाए गए सबज बाग हमें वहाँ से भी दिखाए गए, जिसको आज लीडर बनाया गया, कल उसको दहशतगर्द कहा गया। हम लोग ये चीज़ विटनेस करते आए हैं। हम लोग हाथ जोड़ के ये बात कहते हैं कि अब बहुत एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, बहुत एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। हमने जनरेशंस गवा दी हैं और एवरी हाउस होल्ड विल सी इम्पैक्ट। यहाँ हमारे कश्मीरी लाखों की तादाद में बाहर शाल वाले हैं, पता नहीं कहाँ बेचारे छुप कर बैठे होंगे। What is the See, the national media should go and question those who are ruling here, those who have administration in their hands, those who are claiming that we have restored all the peace and stability. See, we people, we are exploited people. हमें हर बार सबज बाग दिखाए गए। हम ये बात कहते हैं कि हम एक्सप्लॉइट हुए हैं। हम लोगों ने क्या नहीं देखा? आज लोगों के दिल में गुस्सा है, लोगों के दिल में एक वॉल्केनो बन रहा है अंदर कि जो ये सब कुछ हो रहा है ये हमारे सिरों पे आ गई है बात। ये हमें कहा गया है कि आप करवा रहे हैं या आप लोग जो है आपकी सरजमीन पे हो रहा है, लेकिन हमें पुश्ते हो गई ये चीजें देखते हुए। यहाँ पर जो जिस बंदे की मेंटालिटी सरकार से उसको कुछ गिले शिकवे हैं या कुछ भी हैं, वो भी ये चीज़ जानता है कि हाउ मच इट विल इम्पैक्ट ए नेगेटिव वे टू एवरी कश्मीरी। और देखिए, एक पुरजोर आवाज में हम सब लोग ये बात कहें कि गन हैज़ नो रोल इन कश्मीर। कल तक हम क्या सोचते थे, क्या नहीं सोचते थे। हमारे ही घर से लोग मारे गए, हमारे ही भाई मारे गए, गुस्सा था, एक गम था हमारे दिल में। ये बात है कि शायद मे बी we will go to this side and we will find some solution, but today we have to accept this कि इस गन ने कश्मीर तबाह किया। हम राजा महाराजों की तरह जीते थे और हम भिखारी बन चुके। We have to find some way। आज एक नैरेटिव एक पूरी कौम के खिलाफ चलाया जा रहा है। इन हालातों की वजह से जो और रियासतों में मुसलमान है उसके सिर पे तलवार जो है लटक रही है। वजह क्या है कि हमारे नाम पर ये जो गन है ये घूमती रही, हमारे घरों से जाने गई, हमें पता भी नहीं चला कि गोली चलाने वाला कौन है, गोली खाने वाला क्यों गोली खा रहा है, और ये सिलसिला चलता रहा। ये गिरती रही। यहाँ हमारे बिंद्रू साहब थे, सारी उम्र वो इस कौम की खिदमत करते रहे, लाशें उनकी गिरी। प्रिंसिपल सपिंदर कौर थी, बच्चों को पढ़ाती थी, लाशें उसकी गिरी। और इस गन ने जितना इस सोसाइटी को, जितना इस कश्मीर को अफेक्ट किया, हमें इम्पैक्ट किया है, इतना किसी और को नहीं किया होगा। हम लोगों ने इसी लाल चौक में दर्जनों की अपनी लाशें जो है उठाई, ब्लास्ट देखे, एनकाउंटर्स देखे हैं। और आज एज अ कॉमन कश्मीरी वी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि गन हैज नो रोल इन अवर लाइफ। चाहे वो गन किसी का भी क्यों ना हो, चाहे वो गन, जब तक कश्मीर में एक आखिरी गन है, हम लोग तबाही का जो मंजर है वो देखते रहेंगे। हम लोगों को पॉलिटिकली अपनी बात करनी है, हम लोगों को अपने हुकूक की बात करनी है। आज हमें पुररोज अल्फाज में बात कहनी है कि ये हम नहीं हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं, ये हम नहीं है। हमसे, हमें दीनी तौर पे, हमें समाजी तौर पे, हमें सियासी तौर पे इस चीज से कोई लेन देन नहीं है। हम लोग बात करना चाहते हैं। हमने असेंबली इलेक्शंस में बात की वोट के थ्रू, हमने पार्लियामेंट इलेक्शंस में बात की वोट के थ्रू। हम बीजेपी के खिलाफ है, हमने वोट देके उनको कहा, लेकिन हम ये नहीं, ये हमारा रोल नहीं है। हमें बाहर निकल के आज ये बात पुरजोर अल्फाजों में कहनी पड़ेगी कि ये हम नहीं है, हमारे सिर पे ये चीजें ना चढ़ाई जाएं। और जहाँ कहीं भी टूरिस्ट है, जहाँ कहीं भी सैलानी है, सबसे पहली बात है कि वो हमारा इनकम सोर्स नहीं है, वो इंसान है। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हमारा एक इंसानी ताल्लुकात है। हमारे शाल वाले, हमारे कश्मीर आर्ट्स के बिजनेस बाहर फैले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान में एक मिनॉरिटी को स्पेशली इस नजर से देखा जा रहा है कि शायद ये इस चीज़ से जो है कहीं ना कहीं इनका कोई कंसेंट तो नहीं, कैसे होगा। हम तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, हर एक बंदा अफेक्ट हुआ है। और पुरजोर अल्फाजों में हर एक बंदे को ये मत इंतजार कीजिए कि कोई लीडर कॉल देगा, मीरवा साहब कहेंगे, महबूबा मुफ्ती कहेगी, उमर अब्दुल्ला कहेगी, नहीं, ये हर एक कश्मीरी का फर्ज है। 90 में जो हुआ, फिर हमें कहा गया कि आप कश्मीरी लोग जो है घर से बाहर नहीं निकले।
आज हम लोगों को ये चीज साबित करनी पड़ेगी कि तब खोफुजत था, आज भी है, लेकिन आज हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये इल्जाम हमें अपने सिर पे नहीं लेना। कल तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज हमें ये चीज माननी पड़ेगी, गन हैज स्पॉइल्ड द एंटायर एटमॉस्फेयर ऑफ कश्मीर, बी इट गन ऑफ एनी पर्सन, चाहे वो किसी के हाथ में भी क्यों ना हो। What is your Just say two things to the government of India and government of Jammu and Kashmir. At least, accept the reality and go and try well to restore realistic peace and stability. We want realistic peace and stability. We don't want to see that the peace and stability should only will be shown to in events, in other seminars. It should be on a ground level. Every Kashmiri is with you. When it's come to peace and stability, every Kashmiri is with you. You have to engage people. People will tell you कि हाँ ये बंदा है, इसने हमारे टूरिस्ट पे गलत नजर रखने की कोशिश की है, इसने हमारे नॉन लोकल्स पे गलत नजर रखने की कोशिश की है. But at least go for the realistic peace and stability. Let us together do this. ये मत सोचिए कि एलजी साहब करेंगे, उमर साहब करेंगे, महबूबा मैडम करेंगी, मीर भाई साहब करेंगे. ये हर एक कश्मीरी को करना पड़ेगा. ये कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे 10 मसाइल हैं, मसले हैं, लेकिन ये हमारा तरीका नहीं है, ये हमारा वे नहीं है.